हेलो जी हेलो जनाब। जनाब, आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। आपका नाम क्या है? शहबाज मुबशर नाम है मेरा। जी जी। अच्छा, ये मिर्जा जूनियर जेहलमी कादियानी मुनाजरा ग्रुप है जो व्हाट्सएप का, उसमें अभी आपकी वो 3 ऑडियोज मैंने देखी हैं, थोड़ी थोड़ी सुनी है, मुझे कोई समझ नहीं आई वो क्या आपने सेंड की है। मैंने ये सेंड किया है कि वो जो जिस बंदे ने जवाब लिखा है मुझे, उस जवाब पर मैंने वो ऑडियो सेंड किए वो हैं। ये गैर जवाब मुतल्लका किस्म का जवाब है। जवाब किस सवाल का जवाब है वो? असल में वहाँ पर एक दावा किया गया था कि मदूदी साहब ने कुरान की तफसीर करते हुए सूरह बकरा में एक जगह पर लिखा है कि कुरान पाक की सूरतों के जो नाम है वो जामे नहीं है। ये एक डायरेक्ट स्पीच में बिला वास्ता जुमला बनाकर उनके नाम से मंसूब किया गया। तो इस पर मैंने इबारत मांगी और वो जो इबारत मैंने मांगी, उस इबारत देने की बजाय एक बंदे ने खुद से एक पूरा एक छोटा सा मजमून सा बनाकर मुझे दे दिया, जिसमें मदूदी साहब ने जो जुमले इस्तेमाल किए थे अच्छा नहीं, उनकी अपने थोड़ा सा तरीके रुकिए, से एक। थोड़ा सा रुकिए, मुझे साहब गुफ्तगू का कोई नहीं पता, थोड़ा सा आप मुझे पीछे मैंने ले। बता दिया, बस इतनी गुफ्तगू है। मैंने ग्रुप देखा और ग्रुप सुने में तो सही, एक मिनट रुक मैंने तो जाए, रुक जाए, आपको कोई जल्दी है? जल्दी है आपको तो मैं बता दें आपके कि सवाल के जवाब दे रहा हूँ, आप सवाल करके मुझे रोक रहे हैं। अजीब बात है। रुक जाए जरा, शुरू से बात बताएं, बात क्या है, सवाल क्या है, किस सवाल का क्या जवाब हुआ, किसने क्या जवाब दिया, तो इससे सवाल पहले बताएं, सवाल क्या है? असल में बात यह है कि मैं खत्म नबूवत के हवाले से काफी स्टडी कर चुका हूँ और अपने आप को एक तालिब इल्म समझता हूँ खत्म नबूवत के टॉपिक का। अच्छा, तो इसलिए खत्म नबूवत के हवाले से जितने भी फोरम्स काम कर रहे हैं उनको मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ, उनको स्टडी भी करता रहता हूँ। और इतनी जो मेरे पास कुछ ऐसी बुक्स भी हैं जो अब मार्केट में नहीं मिलती, जो पहले मिलती थी, और मैंने उनको भी स्टडी किया हुआ है, वो मेरे पास भी हैं। जिसमें मिर्जा कादियानी की कुछ अपनी बुक्स भी हैं जो बैन हो चुकी हैं, उनके नुस्खे भी मेरे पास हैं। तो खैर ये एक मेरा मतलब फील्ड है, इसमें एज ए स्टूडेंट मैं स्टडी करता रहता हूँ। और ये ग्रुप जो मैंने ज्वाइन किया है, बेसिकली ये कन्वर्सेशंस जो होती हैं उनको सुनने के लिए ज्वाइन किया है, ना कि उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि मैं अभी ये ट्रेंड्स जो चल रहे हैं खत्म नबूवत के हवाले से, जो लोग इसके खिलाफ काम कर रहे हैं और जो इसके हक में काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा समझ सकूं। बतौर मुतालिया मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया, तो उसमें मदूदी साहब के हवाले से एक जुमला लिखा गया जिसका मैंने आपको बताया है। और एक बस बंदे ने यहाँ जिक्र कर दिया रुकिएगा उनका, जनाब, और जवाब में किसी ने कहा कि यहाँ रुकिएगा, यहाँ से शुरू हो रहा है। वो जुमला किसने लिखा और क्या लिखा? मुझे पार्टिसिपेंट का तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बैकग्राउंड बता देता हूँ कि किसी एक बंदे ने, जो शायद इंजीनियर मिर्जा का स्टूडेंट है, उसने मदूदी साहब का जिक्र किया है। उसके जवाब में ये कहा गया कि आपने मदूदी साहब की भी छतरौल करवानी है, जो कि इंजीनियर का एक बाबा है, तो इसलिए आप उसका जिक्र कर रहे हैं। तो उस छतरौल को जारी रखते हुए कुछ ऐसे वो दिए गए, क्या कहते हैं, हवाला जात दिए गए मदूदी साहब की किताबों से और उनकी तफसीरों से। उनमें से ये एक हवाला था। क्या हवाला था? तो मैंने उसकी अच्छा, इबारत इबारत मांग ली। मांगी आपने, तो ठीक जब है। मैंने इबारत मांगी तो यही हवाला था कि, हाँ, हवाला ये, उसमें असल में जो जिसकी मैंने इबारत मांगी वो ये मैसेज था, कुरान की सूरतों के नाम जामे नहीं है। ये था। देखें, पता है हेलो नेट पता नहीं स्लो हो रहा है या क्या मसला हो रहा है। हेलो। यानी मदूदी साहब ने ये लिखा है कहीं कि कुरान की सूरतें, क्या हुआ है उसको? नहीं, अब आपकी आवाज आ रही मुझे। कुरान की सूरतों को मदूदी साहब ने क्या लिखा है? उनके नाम उनके जामे नहीं नाम है। जामे नहीं। अच्छा, ये सवाल है। कि उनके नाम जामे नहीं यानी है। ये मदूदी साहब ने कहीं पे लिखा है? नहीं, ये किसी ने मैसेज किया
कोट करके कि मदूदी साहब ने ये लिखा है। इतराज तो इसी के ऊपर आपको हुआ कि आपने हवाला मांगा कि वो हवाला चाहिए, और किसी बंदे ने ये मैसेज किया तो जवाब में मैंने उससे इबारत मांगी कि ये बिल्कुल ठीक है, मुझे अब कुछ समझ आ गई है। अच्छा, तो ये जो फिर उस्मान ने जवाब, हाँ, उस्मान ने अब जवाब लिखा है, हुआ ये कि पहले तो मुझे कुछ बुरा भला कहा गया और मुझे मरज़ई और कादियानी तक कहा गया। जी आवाज बस कट रही है, अल्लाह ही जानता है क्या मसला है, या आपका नेट स्लो है या मेरा नेट स्लो है। अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो आप मुझे अगर इजाजत दें तो मैं अपने शिफ्ट करके अल्लाह ही जानता है ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। आप अगर वक्त दें तो रात को किसी टाइम आप आ सकते हैं लाइव। आप ना ऐसा करें, एक काम करें, रात को कोई यूट्यूब पे आप लाइव आए तो वहां पे अच्छी गुफ्तगू हो सकती है। हम बैठ के ना दोनों भाई गुफ्तगू करेंगे। अगर आप को कबूल है तो आप मुझे बता दें, फिर रात को आपके साथ हम बैठ के करेंगे। अभी कोई नेट सही नहीं है आपका चल रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? अब आवाज क्लियर है। तो आपको पता चल गया बात का सारी? नहीं, वो पसे मंजर तो समझ आ गई। अब ये नहीं समझ आ रही कि ये इतराज उठाया किसने, और बंदा पूछे कि भाई आप क्या उस मैसेज को मेंशन कर सकते हैं जहां से ये बात शुरू हुई थी, जिस बंदे ने ये शुरू की थी। देखें, असल में ना जो चैट है उसमें इतने ज्यादा मैसेजेस आते हैं और वो चैट इतनी ऊपर चली जाती है कि अब काफी देर हो जाएगी। लेकिन बेसिकली तो मैंने ही ये सवाल किया था कि मुझे इबारत दिखा दें सिर्फ। नहीं, वो तो बजाय इबारत दिखाने के वो तो ठीक है मोहतरम, लेकिन ये है कि पता तो चले वो बंदा कौन है, असल बंदा कौन है। असल में हो क्या रहा है कि हमारे इस ग्रुप में इंजीनियर मिर्जा की सपोर्ट लेके यहाँ एथीइस्ट धैर्य शामिल हैं, जो कि कहते हैं कि हम मिर्जा जूनियर जेलमी के सपोर्टरान हैं, उसके फॉलोअर हैं। यहाँ पे कादियानियत की बहुत बड़ी तादाद शामिल है। तो वो कादियानी भी कहते हैं जी हम मिर्जा जूनियर जेलमी के सपोर्टर हैं। इसी तरीके से और बहुत से नॉन मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो हैं वो मिर्जा जूनियर जेलमी की सपोर्ट ले करके सिर्फ इस्लाम के ऊपर और मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए और ये साजिश करके वो लोग इस किस्म के ड्रामे यहाँ पे करते हैं। तो कम से कम देखें, आपका जो सवाल है ना कि ये बात शुरू कहाँ से हुई थी, जी जी जी, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि इंजीनियर के किसी फॉलोअर ने ये एक मैसेज लिखा कि वो जो इंजीनियर, मैं उस फॉलोवर तक जाना चाह रहा हूँ कि वो फॉलोवर कौन सा था। आप मुझे अगर मेंशन करेंगे ना उस मैसेज को, तो वहां से बात मुझे समझ आ जाएगी कि बंदा कौन है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज यहाँ पे ये हो रहा है। मेरे भाई सुने जरा, तहम्मुल से सुने, कोई हमें कोई जल्दी नहीं है। तो इल्मी मुबाहसात ऐसे नहीं होते, जल्दबाजी में नहीं होते। यहाँ पे ग्रुप हमारा खोलने का मकसद भी यही है कि इल्मी अबहास को फरोग दिया जाए और इल्मी मुकालमात हों। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस ग्रुप के अंदर बहुत बड़ी अक्सरियत कादियानियों की है, मुल्हिदीन की है, क्रिश्चियंस की है, यहूदियों की है और दीगर लोग हैं जिन्होंने अपनी आईडीज मुसलमानों वाली बनाई हैं, तस्वीर भी कोई मुसलमानों वाली लगाई है और वो यहाँ पर शो ये करवाते हैं जी हम इंजीनियर के स्टूडेंट हैं। हालांकि वो गैर मुस्लिम है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक तरीकाकार है, तरीका वारदात है कि वो मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। कोई बात समझ आई है कि नहीं आपको मेरे भाई? जी अब आप बात कर सकते हैं।
जी। अच्छा, मैं आपका ना सारा सवाल समझ गया हूँ, और इस हवाले से जो आपने ये जो एक बयान किया है, मैं आपको बताता हूँ। असल में ना, मैं इस ग्रुप में नया हूँ, और ये जो आपका सवाल है कि कुछ लोग जो हैं वो इस किस्म के इस ग्रुप में आए हुए हैं, मेरा इस किस्म के किसी बंदे से कोई राब्ता नहीं है। और ये जिस बंदे ने वो मैसेज किया था कि जो इंजीनियर है वो शागिर्द है मदूदी साहब का, तो वहां से फिर जो मदूदी साहब के एंटी लोग हैं, और उन्होंने ये कहा कि भाई आप फिर उसका ये बाबा जो है उसकी भी चित्र परेड करवाना चाहते हैं, और यहाँ से फिर आगे बात चली। तो मैंने तो सिर्फ उस इबारत का हवाला मांगा, और मुझे उस बंदे का नहीं पता जिस बंदे ने ये कहा कि इंजीनियर उस मदूदी साहब का स्टूडेंट है, बल्कि उसने एक लिस्ट पूरी दी, इंजीनियर मिर्जा भी स्टूडेंट है, गामदी भी स्टूडेंट है, वगैरह वगैरह। वो पूरी 5-6 बंदों के नाम उसने रोमन इंग्लिश में लिख के सेंड किए थे कि ये सारे मदूदी साहब से मुतासर हैं और उसके शागिर्द हैं। तो वहां से फिर ये बहस चली। तो मुझे ना तो इस मैसेज करने वाले का पता है, और ना ही उसका जवाब देने वाले का पता है। हाँ, मैंने चूंकि वो इबारत पढ़ी सूरह बकरा के शुरू में, तो मैंने तफहीमुल कुरान पढ़ी हुई है, तो मुझे एक मतलब मेरे लिए तजस्सुस था, मेरे लिए ये तजस्सुस था कि मैं एक दफा पूछूं कि मैंने मेरी नजर से ये इस तरह का जुमला नहीं गुजरा जिस तरह का जुमला बनाकर लिखा गया। तो उस पर पहले तो मुझे भी कुछ सुनने को काफी कुछ मिला, क्योंकि ये प्रायोरिटी होती है कि इब्तदा में ही अ, बंदे को अगर कोई इख्तलाफ राय रखता हो तो उसको मरज़ई या कादियानी या एथियस्ट कह दिया जाता है इस ग्रुप में, और हमारे जो बाकी ग्रुप्स आपके चल रहे हैं उनमें भी ऐसा है। तो इसमें मैं एक तो अपनी पोजीशन क्लियर कर दूं कि मेरे नजदीक ये जो आप मेरी बात सुन रहे हैं ना। सुन रहा हूँ, आप जी बात जी पहले कंप्लीट कर लें फिर मैं बोलता हूँ। जी, मैं कंप्लीट कर। असल में मैं अपनी पोजीशन ये क्लियर कर दूं कि मैं ये जो कादियानी हैं, और कादियानियों के साथ चाहे वो इंजीनियर के स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई एथियस्ट हो, या किसी भी किस्म का वो बंदा जो रसूल पाक के बाद किसी भी नबी के आने का कायल हो, और बिलखुसूस जो हमारा पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्रगल हुई है खत्म नबूवत को लेकर, और उस स्ट्रगल के बाद जो उम्मत का इजमा हो गया है, इस इजमा के बाद तो अगर कोई बंदा इन लोगों के बारे में खत्म नबूवत का वो उम्मत का जो इजमाई अकीदा है उसमें कोई नरमी रखता है, वो भी, और जो बंदा उस नरमी रखने वाले बंदे के बारे में नरमी रखता है वो भी, ये बंदे जो हैं वो मेरे नजदीक मतलब जो बंदा नरमी रखता है वो तो पक्का काफिर हो गया ना, जो खत्म नबूवत के हवाले से थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज है। बाकी जो कादियानी और मरज़ई लोग हैं, चूंकि इस्लाम से फिरने वाला बंदा मुर्तद होता है, और एक मुर्तद जो है वो अहले किताब काफिर जो है वो एक नरम काफिर हैं, उससे ऊपर जाते हैं जो मुशरिक लोग होते हैं वो, जैसे ये हिंदू वगैरह हो गए, उससे बदतर जो काफिर हैं वो एथियस्ट हैं। लेकिन वो सारे इस्लाम से नहीं निकले, लेकिन इस्लाम के मुताबिक जो अभी तक मेरी स्टडी है वो ये बताती है कि एक बंदा वो आपके पूरे इस्लामिक आइन का गद्दार होता है अगर वो मुर्तद हो जाता है। तो ये जो कादियानी लोग हैं या खत्म नबूवत का जो भी मुनकर है उम्मत के इजमा के मुताबिक वो मुर्तद है, तो जाहिर है वो इन सारे काफिर जो हैं एथियस्ट को मिलाकर इनसे बदतर काफिर बनता है। अब इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं, आप चूंकि मुझे आपने मौका दिया हुआ है, वो लोग जो नस्ल दर नस्ल कादियानियों में पैदा हो रहे हैं वो, और एक बंदा जो इस्लाम से कन्वर्ट होकर कादियानी हुआ है, अब जो बंदा इस्लाम से कन्वर्ट होकर कादियानी हुआ है वो तो पक्का मुर्तद है, उस पर तो मुर्तदों वाला सारा शरीयत का हुक्म लगता है कि उसको कत्ल करना, ये वो सारा कुछ लगता है। ये उलमाए किराम में एक बहस है कि जो बंदा पैदा ही बाई नेचर एक कादियानी के घर हुआ है क्या उस पर भी ये हुक्म लगता है। ये तो खैर उलमाए किराम की एक बहस है कि उस पर वो मुर्तद वाला हुक्म लगता है कि नहीं, लेकिन मेरी अभी तक की स्टडी में जो मुझे समझ आई है वो ये है कि उसका जो वो अकीदा है जिस पर वो पैदा हुआ है वो अकीदा मुर्तद अकीदा है, और वो मुर्तद लोगों के यहाँ पैदा हुआ है। अब ये उलमाए कराम और मुफ्तियाए कराम बेहतर अच्छा, जानते थोड़ा हैं सा मौका कि देंगे वो। मुझे, थोड़ा सा मौका जी जी देंगे। अच्छा, बात जी जी। यह है, आप समझदार, तस्वीर ये आपकी अपनी है जो आपने लगाई? कौन सी तफसीर? ये तस्वीर हाँ मेरी है, मेरी है। हाँ, तस्वीर से तो आप समझदार लग रहे हैं, और गुजारे ये है कि जो इल्मी गुफ्तगू होती है ना उसके अंदर अल्फाज कम होते हैं, और जो
जामे माने गुफ्तगू होती है ना, उसके अंदर अल्फाज बिल्कुल नफे तुले होते हैं। अब आप जी। की बात एक हो रही है, बात कोई मदूदी की हो रही थी, आप ले गए पता नहीं कहाँ की कहाँ, कोई बात का सर पाँव ही नहीं समझ आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं और आप समझाना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, अगर आप मुझे मौका दें तो मैंने जो अभी तक बातें आपने की हैं मैं उनके जवाब दे दूं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको ये थोड़ा सा मजीद क्लियर कर दूं कि मैं ये क्या कहना चाहता हूँ जो मैंने अभी आपसे कहा है। जी आप कह। देखिए, आपने मेंशन किया है कि रिकनेक्टिंग हो रही है, फिर नेट डाउन हो गया। सारी बातें की हैं वो मदूदी साहब के टॉपिक हेलो, से जरा हटके थी क्योंकि जहां आपने से उसका आपने जिक्र कहा है किया। ना मैंने मेंशन की है वहां से दोबारा बोले, आवाज नहीं आई। हेलो, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं जो गुफ्तगू हुई है उसका मैं जवाब दे दूं अगर इजाजत हो तो। आपने मुझे एक मोहलत दी थी कि आपका वो जो था कि मैं ये बात एक गैर मुतलका सी वजाहत क्यों कर रहा था, वो असल में आपने मुझे ये इसका खदशा और इसका मुझे बताया कि ये बात शेयर की आपने कि ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग हैं, तो मुझे जरूरी लगा कि मैं आपको ये बता दूं कि मैं किस किस्म का बंदा हूं ताकि आप उस हिसाब से मुझसे बात करें। इसलिए मैंने वो सारी डिटेल बताई, अपना व्यू खत्म नबूवत के हवाले से और कादियानियों के हवाले से, ये बात थी। अगर इजाजत है तो मैं जवाब दूं फिर। जी जी जी, जरूर जरूर। असल में देखें, ये सोशल मीडिया है मेरे भाई, यहाँ पर किसी का कोई पता नहीं। अब आपने ये तस्वीर लगाई है, हमें क्या पता कि ये आपकी नहीं बात हो पाएगी, नहीं नहीं बात। नहीं, अब मैं आपको सुन रहा हूँ, मैं आपको भाई सुन रहा हूँ, आप यहाँ बात करें। आप तो कह रहे हैं सुन रहा हूँ, यहाँ रिकनेक्टिंग आ रहा है, मैं क्या करूं मुझे बताइए ना। आप तो ठीक है, आप तो बोल भी वो रहे हैं। नहीं, वो असल में ना मुझे एक कॉल आई, मैंने वो फौरन ड्रॉप कर दी है। अब मैं आपको सुन रहा हूँ, कॉल आई, अगर कोई कॉल आती है बीच में मैं उसे ड्रॉप कर रहा हूँ, तो आप बोले, मैं आपको सुन रहा हूँ। अच्छा, गुजारे ये है कि यहाँ पे अपने फजाइलो बरकत बयान करने मकसूद नहीं है कि मैं क्या हूँ मैं क्या हूँ मैं क्या हूँ। अब मैं अपने यहाँ पे मुफ्ती बशर अपने फजाइलो बरकत बताने शुरू कर दे, ये हमारे मौजू से के मुतलका नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ये मेरी तस्वीर है, हमें क्या पता ये आपकी ही तस्वीर है, आपने किसी और की लगाई हो। आप कह रहे हैं जी मेरा नाम क्या है, मोहम्मद शहबाज। शहबाज आपने नाम बताया, हमें क्या पता आपका नाम शहबाज ही है या कोई और है। आप कह रहे हैं मैं मुस्लिम हूं, हमें क्या पता आप मुस्लिम है या कुछ और है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ सोशल मीडिया, यहाँ पे कोई किसी का कुछ पता नहीं कौन क्या है, उसके अगराजो मकासद क्या है। ठीक है, ये पहले तो आप इस मसले को समझने की कोशिश करें और इस सोशल मीडिया को पहले समझने की कोशिश करें। अगली बात यह है, अब ग्रुप के अंदर ये हुआ होगा, मैं आपको बता देता हूं कि एक ही बंदा है, वो है कादियानी। वो एक तरफ तो उसने दो आईडियां अपनी बनाई हैं, दोनों आईडियों से वो इस ग्रुप के अंदर शामिल है। एक आईडी से वो जनाब इंजीनियर मिर्जा जूनियर का स्टूडेंट बन के आए हैं, उसने एक बात की। अब दूसरी आईडी से वो अपनी, वो पहली आईडी से जो उसने सवाल किया था ना, उसी से वो खुद ही जवाब देगा। अब ये जो बंदा जवाब दे रहा है ना, ये अब बन के आया है जनाब वो मदूदी साहब का फॉलोवर। एक उस बंदे की तीसरी आईडी भी बीच में शामिल है, उसमें वो कोई चिश्ती कादरी सोरवर्दी बन के आएगा, रिजवी बन के आएगा। अब वो ऊपर वाली दोनों को जनाब जवाब देगा। बंदा एक ही है, जवाब तीन तरह के आ गए हैं। अब चौथी जगह पे आपने उसको सुन लिया। इस तरीके से साजिश हो रही है, इस साजिश को समझने की कोशिश कीजिए। अगर तो आप सोशल मीडिया पे आ गए हैं
تو بھائی کم از کم پھر سوشل میڈیا کی سازشوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اگر تو آپ واقعی سوشل میڈیا پہ رہنا چاہتے ہیں اور 4 دن اور آپ کا ذہن ہے تحقیق کرنے کا، ریسرچ کرنے کا، تو ٹھیک ہے، لیکن کم از کم پھر سوشل میڈیا کے ان معاملات کو اور ان سازشوں کو بھی پھر آپ نے سمجھنا، اور آپ کا یہ حق ہے اور آپ کا یہ فریض ہے. جب تک آپ اس سازش کو نہیں سمجھیں گے کہ سازش ہو کیا رہی ہے، تو بھائی آپ کے لیے لڑنا مشکل ہو جائے گا، آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا، آپ کی تحقیق کو نقصان پہنچے گا، آپ صحیح ریسرچ نہیں کر سکیں گے، اصل مسئلے تک نہیں پہنچ سکیں گے. امید ہے میں نے جو بات کی ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ بات کر رہے تھے کہ ختم نبوت کے اوپر مختلف فورم کام کر رہے ہیں. بھائی میں تو کہتا ہوں کوئی فورم کام نہیں کر رہا، ہر مسلمان کام کر رہا ہے. نام الگ الگ رکھ لینا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن یہ تو ہر مسلمان کا کام ہے، ہر مسلمان کر رہا ہے. وہ جناب ایک بھابی بھی کر سکتا ہے، ایک دیوبندی بھی کر سکتا ہے، ایک شیعہ بھی کر سکتا ہے، ایک بریلوی بھی کر سکتا ہے، وہ کوئی قادری بھی کر سکتا ہے، سہروردی بھی کر سکتا ہے، چشتی بھی کر سکتا ہے، رضوی بھی کر سکتا ہے، تو اتاری بھی کر سکتا ہے. تو یہ کوئی فورم کہ بھائی میں نے ختم نبوت کے مختلف فورم دیکھے ہیں، یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ علمی طور پہ یہ صحیح نہیں ہے. ہر مسلمان کا یہ کام ہے. ہاں اس کا کام کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے، پھر اس نے مثال کوئی نام رکھ لیا ہوگا. اچھا، اگلی بات آپ نے کی کہ میں ختم نبوت کو سمجھ سکوں. مجھے یہ نہیں بات سمجھ آئی. ایک مسلمان کو بھی ختم نبوت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جو ختم نبوت کو یہ کہتا ہے کہ بھائی میں ختم نبوت کو ابھی سمجھ رہا ہوں، یہ کیا چیز ہے. وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے میرے بھائی. مسلمان بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ اس کو جو ہے نا وہ اس کا فرض ہے کہ وہ اس عقیدے پر رہے. وہ الگ بات ہے کہ جب وہ سمجھ اور شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ عقیدہ اس کو صحیح سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہ بنیادی ہمارا ہے ختم نبوت. یہ اس میں کوئی سمجھنے سمجھانے والی چیز نہیں ہے. تو وہ جو یہ کہتا ہے نا میرے بھائی کہ میں سمجھ رہا ہوں، حالانکہ وہ بندہ سمجھدار ہے، بڑا ہو چکا ہے، اس کی عمر 30 35 40 سال ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس ڈگریاں بھی بڑی ہیں، میں نے کتابیں بڑی پڑھی، پھر وہ کہتا ہے میں ابھی سمجھ رہا ہوں. تو یہ تو بات بالکل جاہلانہ سی ایک بات ہے، اور ایک یہ کوئی صحیح نہیں ہے، مجھے صحیح نہیں لگا. اچھا آگے آپ نے کہا جی یہ بات بڑی خطرناک آپ نے کی ہے کہ کوئی بھی شخص جو کسی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کے آنے کا قائل ہو، میں اس کو کافر سمجھتا ہوں. اب یہ بات خود کفر ہے. کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے قائل نہیں ہیں؟ کون سا مسلمان ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا قائل نہیں ہے؟ وہ نبی ہیں بھائی. تو نبی نے اب واپس آنا ہے. تو یہ عقیدہ تو نہیں ہے، اس کو ختم نبوت نہیں کہتے. ختم نبوت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت مل نہیں سکتی. یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. نہ کہ یہ عقیدہ کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آ نہیں سکتا. یہ نہیں ہے. یہی چیز حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نے بھی فرمائی تھی کہ یہ مت کہو کہ لا نبی بعدہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، بلکہ یہ ضرور کہو کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ کہو. تو یہ تھی وہ بات سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہا نے جو ارشاد فرمائی تھی. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے. جو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے انہوں نے واپس آنا ہے. ہاں انہوں نے پیدا نہیں ہونا.
جس طریقے سے جتنے بھی نبوت کے جھوٹے مدعیان جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں عقیدہ بولنا چاہیے کہ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا نہیں ہونا، انہوں نے زندہ آسمان سے نزول کر کے اس دنیا میں تشریف لانا ہے۔ تو یہ والی بات جو آپ نے کی تھی میرے بھائی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کے آنے کا جو قائل ہوگا میں اس کو کافر کہتا ہوں، یہ بات سراسر غلط ہے۔ اگر تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے اور آپ میرے ساتھ متفق ہیں تو پھر رجوع کرنا پڑے گا۔ اگر آپ متفق نہیں ہیں، دیکھیں میری بات سن لیں، میری بات ختم نہیں ہوئی ابھی۔ جی جی اگر تو میری بات ٹوکنی ہے آپ نے تو ٹوک لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں آپ بات کریں۔ ہاں، یہ علمی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ مخاطب کی بات پہلے سن لی جائے۔ دیکھیں میں آپ کی بات کے اندر بولا نہیں، طریقہ کاری یہ ہے نا۔ نہیں، وہ مجھے غلط فہمی ہوئی کہ شاید آپ نے بات ختم کر دی۔ آپ بات کریں، میں آپ کو پوری بات سنوں۔ میں آپ کو کہہ دوں گا کہ حضور آپ بولیے، آپ فرمائیے۔ ہاں جی، میرا طریقہ کاری یہ ہے، میں ایک پرانا متکلم ہوں، پرانا ڈیبیٹر ہوں، عرصہ 25 سال سے ہم سوشل میڈیا پر ہی کام کر رہے ہیں اور پرانے لوگ مجھے جانتے ہیں۔ میں اس لیے یہ عرض کیا تھا کہ میں نے اپنے فضائل و برکات یہاں پہ بیان نہیں کرنے، تو ڈیبیٹ کے مکالمے کے اصول و ضوابط ہم بخوبی جانتے ہیں۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ یہ والی بات نہیں ہے بھائی، یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا مسلمانوں کا کہ اب نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ نبی نے تو آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندہ آسمان سے نزول کرنا ہے اور حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کرنی ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ تو سوشل میڈیا وہ بھلے واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، ٹک ٹاک ہو، یوٹیوب ہو یا بلا 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 دیگر پلیٹ فارمز ہوں، تو بھائی اپنے مد مقابل کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بندہ کون ہے۔ وہ جتنا اس نے بڑی 2 فٹ کی داڑھی رکھی ہو، 3 فٹ کی اس نے پگڑی باندھی ہو، ہاتھ میں ایک میں قرآن پکڑا ہے، دوسرے میں بخاری پکڑی ہے، کبھی یقین نہیں کرنا کہ یہ بندہ مسلم ہے۔ یہاں پہ تو بہت کچھ ہو رہا ہے بھائی، یہ دنیا بہت بڑی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہی کام مرزا قادیانی نے سب سے پہلے کیا، داڑھی رکھی، پگ باندھی، ہاتھ میں قرآن پکڑا، بخاری پکڑی۔ یہی کام جناب مرزا جونیئر جیلمی کر رہا ہے، پگ باندھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، ہاتھ میں قرآن پکڑا، ہاتھ میں حدیث پکڑی، اور یہ دونوں مرزے ہی اسلام کے قاطع ہیں اور اسلام شکن عقائد اور نظریات کو پھیلا رہے ہیں، جبکہ اسلام کا ان سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں مرزے، ان دونوں مرزوں کا کوئی ایک عقیدہ اور نظریہ بھی اسلامی نہیں ہے۔ قرآن پیش کریں گے لیکن ترجمہ اور مفہوم کچھ اور اپنا لقمہ پیش کر دیں گے۔ اول تو یہ لوگ قرآن صحیح پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر بالفرض قرآن صحیح پڑھ بھی لیں تو اس کا ترجمہ مفہوم غلط کر دیں گے۔ تو عربی حدیثیں تو یہ پیش ہی نہیں کرتے، نہ ہی مرزا سینئر کرتا تھا، نہ ہی مرزا جونیئر جیلمی کرتا ہے۔ ترجمے پیش کریں گے اور ترجمے کے اندر ایسی باتیں کریں گے الامان والحفیظ، ترجمہ اور مفہوم کچھ کا کچھ، حالانکہ وہ حدیث میں ہے ہی نہیں، عربی کے الفاظ وہ کہتے ہی نہیں ہیں۔ تو ان سازشوں کو میرے بھائی جب تک آپ نہیں سمجھیں گے اور ان کے اوپر نظر نہیں آپ کی ہوگی، ایک گہری نظر، تو اس وقت تک آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اب میں خاموش ہوتا ہوں تو اب آپ بات کر سکتے۔ اچھا، آپ نے بات کی تو مجھے یہ لگا اور مجھے یقین کی حد تک لگا کہ آپ کے پاس ایک قلم ہے اور آپ میرے پوائنٹس کو نوٹ کر رہے ہیں، جبکہ میرے پاس اس وقت قلم نہیں ہے۔ لیکن اب آپ نے اتنی عنایت کرنی ہے مجھ پر کہ جہاں کہیں آپ نے جو نقطے اٹھائے ہیں میں ان میں سے کوئی بھول جاؤں تو مجھے آپ یاد کروا دیجیے گا تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں۔ سب سے پہلے جو آپ نے نقطہ اٹھایا وہ یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ مختلف فورم کام کر رہے ہیں، تو اس کی میں وضاحت یہ کر دوں
कि इससे कहने का मेरा मतलब ये नहीं था कि लफ्ज मुख्तलिफ पर मैं जोर देकर इस बात को हवा दूं कि मुसलमानों का कोई एक फोरम नहीं है बल्कि मुख्तलिफ फोरम है। ये बात मेरे जहन में भी नहीं थी। मेरे माइंड में, मेरे जहन में बिल्कुल वो बात है जो आपने की कि मुसलमान जिस फोरम से भी काम करे। मैं पाकिस्तान में जिला ननकाना साहब के गांव में रहता हूँ। मैं यहाँ पर अपने गांव की अगर एक तंजीम बना लेता हूँ खत्म नबूवत के हवाले से, तो उसका किरदार वैसे ही सराहा जाना चाहिए जैसे आपने अब एक तंजीम बनाई हुई है, या खालिद मतीन साहब ने एक तंजीम बनाई जो देवबंदी है, या इस तरह किसी ने भी, जैसा आपने कहा अगर कोई बाबी है, बरेलवी है, शिया है, जो भी है। तो वो मुख्तलिफ फोरम्स का जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया उस से मेरी मुराद ये हरगिज नहीं थी कि मैं उनके मुख्तलिफ होने पर कोई मतलब एतराजिया सेंस दे रहा हूँ, बल्कि फोरम जितने भी हों, जैसे भी हों, उनका अगर मकसद खत्म नबूवत है तो बहरहाल उनका काम एक है, उनका जो बेसिक गोल है वो एक है। तो वो सारे के सारे खत्म, अब एक शिया है, उससे मेरे जितने भी इख्तलाफात हैं, अगर वो खत्म नबूवत पर काम करते हैं तो इस एक काज की खातिर मैं उनके भी साथ खड़ा हूँ। अगर कोई देवबंदी है, अगर कोई वहाबी है, तो इस एक काज, बाकी तो इख्तलाफात अपनी जगह पर है उनसे, जाहिर है इसका मतलब ये नहीं कि अगर इस एक काज पर मैंने उनसे इत्तेफाक कर लिया है। हाँ, अगर ये काज भी वो उम्मत के इजमा के मुताबिक कर रहे हैं तो वो जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं वो एक खुशी की बात है, वो एक अच्छी बात है। और मुसलमान अगर एक फोरम से काम करें या मुख्तलिफ फोरम से काम करें, बहरहाल इस पर काम होना चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। पहली वजाहत। दूसरी वजाहत जो आपने कही, क्या थी वो, अगर आप मुझे बता दें। जी, दूसरी बात ये थी कि मैं सर्च कर रहा हूँ। हाँ, इसमें मुझे अल्लाह माफ करे अगर मैं इस बात पर सर्च कर रहा हूँ कि कादियानियत क्या है, आया कि मैं देखूं कि वो गलत है या सही है। एक रिसर्च ये होती है कि आप नए सिरे से ये देखते हैं कि यार मुबशर शाह बंदा मुसलमान। आपकी आवाज नहीं आ रही, रिकनेक्टिंग फिर हो रहा है। हेलो हेलो। अच्छा, ये एक रिसर्च है कि मैं नए सिरे से ये देखूं कि मुबशर शाह कैसा। लेकिन अगर मैं इस बात पर 100% मुत्तफिक हूं कि मुबशर शाह एक सादात में से एक इंसान है, वो सही उल अकीदा इंसान है, वो एक बरेलवी अहले सुन्नत मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले बंदे हैं, ये बात मेरे अंदर यकीन की हद तक हो। और जो मैंने कहा कि मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, वो रिसर्च इस दायरा में नहीं है कि मैं इस बात को वेरीफाई कर रहा हूँ कि कादियानियत सही है या नहीं, खत्म नबूवत का जो मुसलमान और गैर मुस्लिम जो मफहूम लेते हैं आया कि वो सही है या नहीं। ये इबाम है ही नहीं मेरे ज़हन में। जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ वो इस बात पर रिसर्च कर रहा हूँ कि जो गैर मुस्लिम की अप्रोच आजकल चल रही है वक्त के इर्तिका के लिहाज से, वो कहाँ तक पहुंची है और इस सोशल मीडिया वगैरह ने उसमें कितना उनको मदद किया है। और जो मुसलमान हैं जो खत्म नबूवत के काज पर लड़ रहे हैं, ये रिवायत किताबों से अब सोशल मीडिया पर शिफ्ट हुई है, तो ये रिवायत कितनी मजबूत हुई है और इसके खद्दो खाल क्या है, इस बात को मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ। ये जो खत्म नबूवत की जो रिवायत चल रही है जद्दोजहद की, मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, इसको रिसर्च कर रहा हूँ। मैं बुनियादी नजरिए पर किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रखता कि मैं उस पर रिसर्च करूँ। ये बिल्कुल मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं खत्म नबूवत के हवाले से ऐसी पोजीशन पर नहीं हूँ कि मैं खत्म नबूवत के हवाले से ये रिसर्च करूँ कि आया कि जो कादियानियों का मौकफ है, देखूं तो सही तो वो सही है या नहीं। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसको देख लिया और मैंने उसके हवाले से पक्का इरादा बना लिया। और मैंने 1974 में होने वाले मुकदमे की वो जो अल्लाह बसाया साहब ने किताब लिखी उसको 2 दफा पढ़ लिया, और उसमें जो वो मिर्जा था खलीफा, वो जो खड़ा था और उसकी जो सारी कन्वर्सेशन है वो मैंने पढ़ ली। उसके बाद मुझे ये कोई डाउट नहीं है, मैंने मिर्जे की किताबें पढ़ ली हकीकतुल भाई, और उसमें जो कुछ उसने लिखा उनको देख लिया, परख लिया, एक मुकम्मल पोजीशन पर हूँ। तो तहकीक का मतलब आजकल के हमारी और गैर मुस्लिमों की जद्दोजहद के रुझानात और रिवायतों के इर्तिका की तहकीक है। हम जैसे कि आपने कहा कि आपको सोशल मीडिया को समझना चाहिए कि आजकल हो क्या रहा है, इसी बात की तहकीक का मैंने कहा। ये रिसर्च का मैंने नहीं कहा कि मैं नजरिए को दोबारा से एक दफा रिसर्च करके परख लूं कि कौन सा घर सच्चा है,
مجھے اللہ معاف کرے، اس حوالے سے میں کسی ریسرچ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. میں اس حوالے سے ایک مکمل پکا پکایا عقیدہ رکھتا ہوں جو کہ امت کے اجماع والا عقیدہ ہے. اس کے بعد جو آپ نے بات کی کسی نبی کے آنے والی، میں اپنے جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے بولے ان سے دستبردار ہو کر آپ کی ساری وضاحت کو اون کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ جب میں وہ جملہ کہہ رہا تھا جو آپ نے نوٹ کیا، اس وقت میری مراد بالکل ہو بہو وہ تھی جو آپ نے میرا جملہ پکڑ کے خود بولی ہے. تو لہذا ایک تھا میرا جملہ اور ایک تھی آپ کی وضاحت. تو میں اپنا جملہ چھوڑتا ہوں اور آپ کی جو وضاحت تھی وہ پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک میرا کہنے کا مطلب بھی یہ تھا، لیکن وہ جو جملہ ہے اس سے میں دستبردار ہوتا ہوں. اور میری بات کرنے کا مقصد وہی تھا جو آپ نے کی، اور میں اسی بات کو اون کرتا ہوں اور وہی میرا عقیدہ ہے، اور اس جملے سے دستبردار ہوتا ہوں اور اس جملے کو چھوڑتا ہوں، اس سے رجوع بھی کرتا ہوں، اور اس حد تک میں اس سے رجوع کرتا ہوں کہ وہ جملہ ادا ہوا ہے. ہاں، عقیدہ میرا پہلے بھی وہی تھا جو آپ نے اس جملے کی وضاحت میں بیان کیا، اور اب بھی وہی ہے. بہرحال وہ ایک جملہ تھا جو گفتگو میں نکل گیا. وہ عقیدہ جو آپ نے بیان کیا ہے، جس طرف آپ نے میرا دھیان دیا ہے کہ اس جملہ جو میں نے بولا اس سے تو یہ مطلب نکلتا ہے، وہ مطلب میرا ہرگز نہیں تھا، پہلے بھی نہیں تھا. تو گویا میں اپنے عقیدے سے رجوع نہیں کر رہا، کیونکہ عقیدہ میرا وہ ہے جو آپ نے بیان کیا. میں اس جملے سے رجوع کر رہا ہوں جو کہ اس طرح نکل گیا جو کہ نہیں نکلنا چاہیے تھا. تو یہ کچھ باتیں تھی. ابھی اس کے بعد اگر آپ نے کوئی بات کی ہے جس کا مجھے جواب دینا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ بات کریں. جی جزاک اللہ جی، آپ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں. دیکھیں آپ کی اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ جو میرے ہم عقیدہ ہیں، ہم مذہب ہیں، ہم دین ہیں، تو ہمارا تو آپس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اچھی گفتگو ہی ہے. شہباز احسن بھائی فرام ننکانہ، تو جی آپ نے چلو دیکھیں یہ سننے دیکھنے والے اس سے بڑا استفادہ کریں گے. جب یہ سوشل میڈیا پہ یہ گفتگو جائے گی تو ان کو بڑے فوائد مرتب ہوں گے، اور ان کو یہ بھی پتا چلے گا کہ گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے، مکالمات کیسے کرنے چاہیے. پھر یہ بھی پتا چلے گا کہ ہمیں مسلمانوں کو عقیدہ نبوت کیسا رکھنا چاہیے. اگر اس کے اندر کوئی سکم ہے، کوئی غلطی ہم کر رہے تھے، تو کم از کم اس کی وضاحت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میں تو ایک مفتی آدمی ہوں، عالم دین ہوں، اسکالر ہوں. تو بہرحال اسکالر کی، عالم دین کی، مفتی کی بات مقدم ہوتی ہے، اور عوام علماء کرام کو سننا چاہتے ہیں، اور علماء کرام کی بات بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایک عوامی بات ہے، عوام کی بات الگ ہے، ایک اسکالر کی، علماء کی بات الگ ہے. تو ٹھیک ہو گیا، بہترین ہو گیا. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں مزید، یا کوئی آپ کہہ رہے تھے میں ریسرچ کر رہا ہوں، یا کوئی مطلب ہے آپ کے ذہن میں کوئی، تو آپ کر سکتے ہیں، میں ابھی موجود ہوں. جی ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ اگر میری گفتگو میں جیسا جملہ آپ نے پکڑا ہے، ایسا اگر کوئی جملہ سرزد ہوا جو آپ نے ابھی تک نہیں پکڑا، تو میں اسے بھی رجوع کرتا ہوں. اور دوسرا میرا یہ پوائنٹ ہے انجینئر مرزا کے حوالے سے. ویسے تو میں کل ملا کر انجینئر مرزا کے حوالے سے اس پوزیشن پر نہیں کھڑا جس پوزیشن پر آپ کھڑے ہیں، لیکن اس سے دو بنیادی اختلافات میں رکھتا ہوں. ایک تو اختلاف مجھے یہ ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو نرمی اس نے دکھائی ہے اور جو قادیانیوں کو اس نے ایک کمتر کافر کہا ہے، یہ بات مجھے بالکل ہضم ہی نہیں ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مرتد لوگ اور مرتد عقیدہ، اور یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، یہ جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں بار بار، آپ اس پر میری تردید یا تائید کر سکتے ہیں، یہ جو میں ان کے عقیدے کو بھی مرتد کہہ رہا ہوں، یہ ایک ایسی ایک اصطلاح آپ کہہ لیں جو میں نے پڑھ پڑھ کے میرے ذہن میں خود آئی ہے کہ وہ ایک عقیدہ مرتد ہے. اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ چلو اگر لوگوں پر علماء کرام کا اگر اختلاف ہے بھی کہ ایک بچہ جو پیدا ہوا اس پر مرتد والا حکم لگتا ہے یا نہیں، لیکن یہ بات کلیئر رکھنی چاہیے کہ وہ عقیدہ مرتد ہے. ایسے عقیدے کو جو لفظ مرتد جہاں پر آئے گا وہ ہمارے نزدیک ہر قسم کے کافر سے بدتر ہے. تو اس کو کہنا کہ وہ اہل کتاب سے نرم ہیں، وہ یہ مماثلے ان میں ہیں. اب فرض کریں یہ تحقیق کر کے کوئی بتائے کہ جو مسلمہ کذاب تھا، یا پھر اس کے علاوہ وہ اس دور کے جو کچھ لوگ تھے جن کو کچل دیا گیا خلفاء کی طرف سے،
تو अगर फर्ज करो उनके अकीदे मुसलमानों वाले कुछ कुछ थे, या फर्ज करो बहुत ज्यादा थे, वो नमाज भी ऐसे ही पढ़ते हों और बाकी सारी चीजों में सिमिलर हों, तो क्या हम ये कहेंगे कि वो नरम काफिर हैं और वो ईसाइयों वगैरह से कमतर हैं? और जो इजाजतें हमें अहले किताब के हवाले से अल्लाह ताला ने दी हैं, और मुर्तदों के हवाले से तो मुशरिकीन को लेकर भी हमें कुछ इजाजतें हैं, क्योंकि मुर्तदों के हवाले से बहुत सख्त हुक्म है। तो वो सारी नरमियां जो मिर्जे ने पैदा की हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त थी मेरे लिए। मैंने वो क्लिप सुने और खालिद मतीन साहब से इस पर मेरी बात हुई, मैंने उनको नोट भी किया था। एक तो इस पर अलग से काम होना चाहिए, सिर्फ इस पर काम होना चाहिए, ये जो उसकी नरमियां हैं इस हवाले से, एक बात। दूसरी बात उससे ये है कि हम जो मुसलमान हैं, दीन का एक रूहानी पहलू है, अंबिया से लेकर खुलफाए राशिदीन, अगर आप सहाबा का। इजाजत दें तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, वो गुफ्तगू बड़ी तवील हो जाएगी, बहुत तवील। जी अभी जी हम जी तकरीबन जी जी कोई पौन घंटा गुफ्तगू कर चुके हैं, तो वो फिर सुनने देखने वाले उकताहट का शिकार हो जाते हैं। तो अगर ये 3 पॉइंट का जी मुझे जवाब दे लेने दें, और बकाया गुफ्तगू हम फिर कभी सही नेक्स्ट सेशन के अंदर हम ले चलेंगे, क्या ख्याल है? जी जी जरूर, जी जरूर, अच्छा चले, मैं अब बोल लूं। जी जरूर। अच्छा, आपने ये जो बात की है ना, मुझे बड़ी प्यारी लगी है कि जो तो जुमले आपने पकड़े हैं मैं उससे भी रिजू करता हूँ, और कोई अगर ऐसा जुमला जो आप पकड़ नहीं पाए और उसके अंदर कोई गैर इस्लामी चीज थी तो मैं उससे भी रिजू करता हूँ। तो ये है मुसलमानी का हक। मुसलमान कहते ही उसको है कि सरे तस्लीमे खम करने वाला, झुक जाने वाला, ये है मुसलमान, इसको कहते हैं मुसलमान। ये जो मुसलमान अकड़ता नहीं है, मुसलमान बिफरता नहीं है कि नहीं जो बात मैंने कर दी है ना बस ठीक है, मेरी बात को मानो, मेरी बात को क्यों नहीं मान रहे। ये मुसलमानी का हक आपने अदा किया है, इस पर मैं आपको शाबाश भी देता हूं और दाद भी देता हूं। जैसा कि मिर्जा जूनियर जेल में है, मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी है कि ये अकड़ गए, इन्होंने कहा जो हम बात कहते हैं हमारी बातों को क्यों नहीं मानते। हाँ जी, और जो हमारी बातों को नहीं मानता वो तो ऐसे ये बला 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 बड़ा कुछ इन लोगों ने बोला। अगली बात आपने जो की कि इंजीनियर के मुतल्लक जैसा आप अकीदा रखते हैं वैसा मैं नहीं रखता, तो गालबन आपकी गुफ्तगू से मुझे ये अंदाजा हुआ है कि आप इंजीनियर की कुछ चीजों से मुत्तफिक हैं और कुछ से नहीं है। तो इसका मैं अब जवाब देता हूं कि इंजीनियर मिर्जा जो है ना, मैं तो पहले अपनी बात बता दूं और हमारी पूरी टीम या पूरे मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूं, मैं तमाम मुसलमानों का नुमाइंदा हूं सोशल मीडिया के ऊपर खत्म नबूवत के हवाले से। मैं तमाम मुसलमानों की, हमारी ताईद के अंदर तमाम मकातबे फिक्र खड़े हैं, और अवाम नहीं, अवाम की बात नहीं, मैं उलमा की बात कर रहा हूं। आज इससे तमाम मकातबे फिक्र के उलमा मोहब्बत रखते हैं और हमारी बात की ताईद करते हैं। तो बात यह है कि इंजीनियर की कोई एक बात भी इस्लामी नहीं है, इसके ऊपर हम अलग से डिबेट कर सकते हैं। आपसे मैं फिर सुन लूंगा कि कौन सी उसकी बात इस्लामी है, वो बता दें, मुझे लिस्ट दे दें, और उसकी वो वीडियो बताइए, कौन सी वीडियो के अंदर उसने ये बात की, कौन से मिनट के अंदर ये बात की है, उसका वो वक्त बताइए, उसका वो वीडियो का नाम बताइए, तो वो फिर यहाँ पे बैठ के हम जायजा ले लेंगे एक अलग नशिस्त के अंदर। जबकि मैं अपनी बात के तो हजारों सबूत अपने यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर दे चुका हूं कि उसकी कोई एक बात भी इस्लामी नहीं है। हत्ता कि मिर्जा गुलाम कादियानी को तो हम जिंदीक समझते ही समझते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी जो है ना, वो उसने बड़े बड़े कुफरियात बके, लेकिन आज की डेट के अंदर, आज डेट है 9 जुलाई 2024, आज की डेट के अंदर मिर्जा इंजीनियर जूनियर जेल में जो है वो मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी से भी 10 कदम आगे है। उसके कुफरियात मिर्जे कादियानी से 10 गुना ज्यादा हैं। ना सिर्फ अकीदा खत्म नबूवत, उसने खुदा की जात को नहीं छोड़ा, उसने खुदा बड़ा है कि नबी बड़े हैं। यकीनी सी बात है, एक मुसलमान कहेगा खुदा बड़ा है,
جب خدا کی ذات کو توحید کے اوپر یہ حملہ ایک شخص ہو رہا ہے تو بقایا پیچھے بچتا کیا ہے بھائی؟ یہ نبوت ہے، ختم نبوت ہے، یہ تو باتیں بعد کی ہیں. پہلے تو بات ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں. یہ مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے. تو ایک شخص کا جب عقیدہ ہی یہ ہو جائے کہ منی گاڈ الہ و اللہ اکبر، یہ اس کا عقیدہ ہو کہ چھوٹے خدا بھی ہیں اور چھوٹے خدا کے بعد بڑا خدا ہے. ری کنیکٹنگ ہو رہا ہے، آواز آ رہی ہے میری؟ ری جی کنیکٹنگ. جی میں آپ سن رہا ہوں. ایک شخص جی کا میں آپ عقیدہ ہی جب یہ ہے کہ بھائی چھوٹے چھوٹے خدا، منی خدا اللہ نے بنا دیے، بس 60 سال کی عمر دیتے جاؤ تو منی خدا بنتے جائیں گے. تو منی خدا تو کس کے مقابلے میں ہے؟ وہ بگ خدا اور بگ گاڈ کے مقابلے میں. بڑے خدا کے مقابلے میں منی گاڈ ہے، چھوٹے خدا. مطلب کیا ہوا کہ ایک اللہ اکبر ہے تو مخلوق جو ہے وہ اللہ اصغر ہے. کیا یہ ہے توحید؟ کیا یہ سراسر لا الہ الا اللہ کی مخالفت نہیں ہے؟ کیا ختم نبوت کو چھوڑے، ختم نبوت کیا چیز ہے توحید کے مقابلے میں؟ ایک شخص کا عقیدہ یہ ہو کہ توحید، اسلام کے اندر توحید کے بعد سیکس کا نمبر آتا ہے، جو بڑی پسندیدہ چیز ہے وہ توحید کے بعد سیکس ہے. بتائیے یہ ہے اسلام؟ توحید کے بعد تو وہ ہے جناب رسالت ہے. وہ کہہ رہے کہ نہیں، توحید کے بعد سیکس ڈسپلن ہے. کیا یہ ہے مسلمانی؟ ایک شخص کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ جو جج ہیں یہ خدا کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں. وہ جو ہے نا آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر کیا کہتے ہیں؟ کرسی السماوات والارض، کہ اس کی کرسی تو زمینوں آسمان کو محیط ہے. تو وہ کہتے ہیں والارض کے اندر جو ہے نا، یہ جو جج ہیں، آج کا ایک جج جو ہے، ایک زانی، شرابی اور چور چکا قسم کا جو جج ہے، جس کو دین کی دور دور تک کی خبر نہیں ہے، وہ خدا کی اس کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. مجھے بتائیے یہ ہے اسلام؟ میں کہتا ہوں انجینئر کا کوئی ایک عقیدہ، اینی ون، مجھے آپ لے کے آ جائیں، اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں ہم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. ہم افہام و تفہیم کے رنگ کے اندر گفتگو تو کم از کم کر سکتے ہیں نا. اگر میں غلطی کے اوپر ہوں تو میری غلطی آپ دور کر دیں، یا پھر آپ میرے ہم عقیدہ ہو جائیں. دو میں سے ایک کام تو ہونا ہی ہونا ہے نا. یا تو اپنا کسی کو کر لو یا کسی کے ہو جاؤ، بس یہی ہے نا. بھائی ہم ایک مفتی ہیں، ہم نے جو علوم اور فنون پڑھے ہیں وہ ایک پلمبر نے پڑھے ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو کوئی خبر نہیں اس کی. پھر ری کنیکٹنگ ہو رہا ہے پھر ری کنیکٹنگ ہوا تھا. آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. تو ایک علماء جو ہیں، مطلب وہ ایک سائڈ پہ پوری دنیا کے لاکھوں کی تعداد میں علماء ہیں، دیوبند کے اندر، بریلویہ کے اندر، شیعہ کے اندر، وہابیہ کے اندر، وہ سارے ایک سائڈ پہ، اور ایک پلمبر ایک سائڈ پہ. عقلی طور پہ یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ ایک جاہل آدمی ہے جس کو کوئی علم کی خبر نہیں ہے، اس کی بات مقدم ہوگی کہ بات علماء کی مقدم ہوگی. ایک سمجھدار فیصلہ کر سکتا ہے کہ بھائی بات تو علماء کی ہی مقدم ہونی ہے نا. ایک پلمبر، ایک جاہل، اس دنیا کی ڈگری جس نے حاصل کی ہے اس کو پتہ ہی کون نہیں، اس کی بات تو مقدم نہیں نہ ہوگی. یہ طریقہ کار تو نہیں ہے بھائی کہ کوئی چینل بنا لے، اس کے بڑے ویور ہو جائے، سبسکرائبر ہو جائے تو لہذا وہ عالم دین بن گئے. وہ بھائی بڑے بڑے کنجریاں اور کنجر ہیں جن کے چینل آپ دیکھیں 8 ملین، 10 ملین ان کے سبسکرائبر. کیا وہ اسکالر بن گئے ہیں؟ وہ داڑھی رکھ لیں، پگ باندھ لیں اور جناب ہاتھ میں قرآن حدیث پک، کیا وہ اسکالر بن گئے؟ وہ عالم بن گئے؟ کیا ان کو اس چیز کا اختیار دیا جائے گا عقلی طور پہ کہ بھائی اب تمہارے چونکہ سبسکرائبر زیادہ ہو گئے ہیں، اب تو جو مرضی قرآن اور حدیث کی شرح کر؟
जो मर्जी अपने रंग के अंदर तू दीन को पेश कर, क्या इजाजत दी जाएगी? कादियानियों के मुतल्लक इस बंदे का मौकफ क्या है? कहता है 1974 की असम्बली में अगर मैं होता तो मैं कभी भी कादियानियों को काफिर ना होने देता। वो कहता है मिर्जा कादियानी ने तो कोई नबूवत का दावा किया ही नहीं है। वो कहता है कि क़यामत के अंदर मुसलमानों के अजायब वुजू चमक रहे होंगे और कादियानियों के भी अजायब वुजू चमक रहे होंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पहचान लेंगे। वो कहता है कि कादियानियों ने तर्जुमा कुरान बिल्कुल ठीक किया है, मुसलमान उलमा ने तर्जुमा कुरान गलत किए हुए हैं। बताइए हम किस किस चीज का उसका रद्द करें? कोई एक चीज बता दे। हमारे पास तो 1,00,000 से ज्यादा उसके कुफरियात और उसकी खबासतें की लिस्ट मौजूद है। बताइए हम किस किस चीज के ऊपर गुफ्तगू करें? अब मैं खामोश होता हूं, आप बात कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि हमारी कॉल जो है वो थोड़ी लंबी हो गई है, तो मैं बिल्कुल आखिर में एक दो जुमले बोलूंगा। एक तो ये कि ये जो मैंने जुमला बोला कि मैं उसके बारे में इस मौक़िफ़ पर नहीं खड़ा, उस जगह पर जहां आप खड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उसकी बातों को कुछ को सही समझता हूँ, कुछ को सही नहीं समझता। जैसे मैंने पहले वजाहत की थी कि मैं कादियानियत पर या खत्म नबूवत के हवाले से जो रिसर्च कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस अकीदे पर रिसर्च कर रहा हूँ, बल्कि आजकल जो ये सब हो रहा है जिसकी तरफ आपका इशारा था, बिल्कुल इसी तरह मैं अहले सुन्नत से ताल्लुक रखता हूँ और अहले सुन्नत के असलाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो हमारे अहले सुन्नत के इख्तलाफात हैं और उनमें मेरा भी जहां तक मैंने कुछ पढ़ा है तो मेरी राय अहले सुन्नत के किसी अकाबिर की बजाय किसी दूसरे अकाबिर वाली तो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अहले सुन्नत से बाहर छलांग लगाऊं और बाहर बैठे हुए किसी शख्स का, वो मिर्जा है या कोई भी एक बंदा है, तो मैं उसको अडॉप्ट करूं और फिर फैसला करूं कि हाँ यार ये बंदा सही कह रहा है और अहले सुन्नत का मौक़िफ़ गलत है। जैसे मेरा ये अकीदा है कि उम्मत का इजमा खत्म नबूवत के हवाले से जो है उस पर मुझे रिसर्च करके नजरसानी करने की जरूरत नहीं है, न मेरी रिसर्च इस वजह से है। बिल्कुल इसी तरह अहले सुन्नत का जो रास्ता है, जो मनहज है, उस मनहज पर भी मैं बिल्कुल ऐसे ही हूं और मुझे उस पर रिव्यू करने की जरूरत नहीं है और किसी बाहर वाले बंदे की बात सुनकर उससे इम्प्रेस होकर या उसकी कुछ आधी बातों से इम्प्रेस होकर वो मेरा अकीदा नहीं बना हुआ। मेरा जो अकीदा है वो अहले सुन्नत के असलाफ के अकीदा होने की वजह से है कि ये उनका अकीदा है, और जो नहीं है वो इस वजह से नहीं है कि ये उनका अकीदा नहीं है। बाकी वो मामलात जहां पर अहले सुन्नत में सबका इजमा है, उन मामलात पर मैं अपनी अक्ल भी इस्तेमाल नहीं करता। हाँ, जिन मामलात पर असलाफ में इख्तलाफ है या जो हमारे अंदर इख्तलाफी मौजूआत हैं, मिसाल देता हूँ एक हजरत अबू तालिब के ईमान को लेकर, जैसे हमारे अकाबरीन में एक मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, ऐसे ही कुछ मामलात जो अहले सुन्नत में मुख्तलिफ आरा जिनके बारे में मौजूद हैं, उन पर तो मैं ये कर लेता हूँ कि मैं सबको सुन लेता हूँ, सबकी बातों को देख लेता हूँ, लेकिन जो इजमाई मामलात हैं जो अहले सुन्नत के अकाबरीन, मतलब एक जो अकाबरीन का मनहज है, मैं उस पर किसी को तरजीह नहीं देता। लिहाजा मिर्जे के हवाले से आपकी पोजीशन पर खड़े ना होने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी कुछ बातों को सही समझता हूँ। मैं अपने मनहज पर हूँ जो हमारा असलाफ का मनहज है, अहले सुन्नत का मनहज है। और हाँ, वो जो सख्ती है आपके यहाँ, वो जो एक फतवे में शिद्दत है, बिलाशुबा आपके पास उसके दलाइल हैं और आपकी अभी होने वाली गुफ्तगू में भी आपने जो दलाइल ऐसे सामने रखे एक एक करके, वो आपकी उस सख्ती को ही जस्टिफाई कर रहे हैं, उस शिद्दत को। और आपने बजाय कि आप अब मुझे दोबारा जवाब दें कि वो शिद्दत आपके क्यों है आपके अंदर, इसको लेकर पहले ही आप उसका जवाब दे चुके हैं। लेकिन इत्तेफाक ये है कि मेरे अंदर वो वाली शिद्दत नहीं है, लेकिन मेरा कोई ऐसा वास्ता नहीं है उससे कि मैं कोई अपने कान खड़े करके उसको सुनता हूँ और उसकी किसी बात को सुन के मैं कोई अपना वो अकीदे को देखता हूँ। मैं उसकी किसी बात को सुन के अकीदे को नहीं देखता। मुझे हमारे असलाफ का पता है, मैं उनकी ही किसी बात को देखकर अपने अकीदे को देखता हूँ, मेरे कान खड़े होते हैं और मैं गौर करता हूँ। और अपने मनहज से हट के मुझे नहीं लगता कि मेरे मनहज में इतनी कोई कमी है कि मुझे उसको हट के, मनहज से हट के किसी और बंदे को देखने सीखने की जरूरत है। हाँ, कुछ चीजें लर्निंग को लेकर हम सबको पढ़ लेते हैं, जैसे मैंने तफहीमुल कुरान को भी पढ़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर मेरा मनहज पर कंप्रोमाइज हो रहा है तो वो मैं कंप्रोमाइज कर लूंगा। मुझे अच्छे से पता है कि मेरा मनहज क्या है और उसके अकदार क्या है, उसकी हुदूद क्या है।
تو मैं उन्हीं में रहकर खत्म नबूवत और उन्हीं में अपने उस मनहज के दायरा कार में रहकर ये सारी चीजें देखता पड़ता हूँ। अच्छा, बात जी कर ली आपने। जी जी बिल्कुल। अच्छा, बात ये है कि आपने जो बात की है जी, मैं अहले सुन्नत से हूँ। अहले सुन्नत तो सारे मुसलमान ही आपस में एक दूसरे को कहते हैं मुसलमान है, और कुछ जो इस्लाम का लिबादा ओढ़ के मुसलमानों के अंदर घुसे हैं वो भी कहते हैं अहले सुन्नत ही हैं। आप इसमें मैं सुन लें, अपनी वजाहत ये कर दूं। एक मिनट। एक बात तो ये है कि देखें, बरेलविया भी अपने आप को कहते हैं जी हम अहले सुन्नत हैं, देवबंदिया भी कहते हैं हम अहले सुन्नत हैं, वहाबिया भी कहते हैं हम अहले सुन्नत हैं, नेचरिया भी कहते हैं हम अहले सुन्नत हैं, शिया भी कहते हैं हम अहले सुन्नत हैं, कादियानी भी कहते हैं हम अहले सुन्नत हैं, मिर्जा जूनियर जेलमी के मरजई भी कहते हैं हम अहले सुन्नत हैं, और आजकल तो वो मुल्हिदीन वो भी अपने आप को अहले सुन्नत ही कह रहे हैं। आप जाके उठा के देखिए, चैनल है मुल्हिदीन का, हारिस सुल्तान, वो भी अपने आप को अहले सुन्नत कहता है। आप वो सच वाला है मुल्हिद, वो भी अपने आप को अहले सुन्नत कहता है। एक मुल्हिद है गालिब कमाल, वो भी अपने आप को अहले सुन्नत कहता है। क्रिश्चियन के कुछ चैनल हैं वो भी अपने आप को अहले सुन्नत कहती हैं। ऐसे हिंदूज के कई मेरे पास चैनल हैं, वो भी अपने आप को अहले सुन्नत कहती हैं। अहले सुन्नत का एक लफ्ज ऐसा है कि इस लफ्ज को बदनाम करने के लिए और इस पर तमस्खुर करने के लिए आज हर एक ने अपने आप, वो चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, वो अपने ऊपर चिस्पा किया हुआ है कि मैं अहले सुन्नत हूँ। असल बात तो ये होती है कि अकीदा क्या है। अकीदे से बंदे का पता चल जाता है कि ये अकीदा मुसलमानों वाला है कि नहीं, अहले सुन्नत वाला इसका अकीदा है कि नहीं। अगर तो अकीदा ठीक है और वो जरूरियत दीनिया का मुनकिर नहीं है तो ठीक है, वो फिर अपना नाम भले वो मुस्लिम रखे, बरेलवी रखे, देवबंदी रखे, शिया रखे, वाबी रखे, कोई भी कहे, अगर वो जरूरियत दीनिया का मुनकिर नहीं है तो ठीक है, वो उसके नाम है, वो उसको जोन सा पसंद है वो रख सकता है। अगली बात, यहाँ पे हम बात आज की गुफ्तगू क्लोज करना चाहते हैं, क्योंकि बात से बात निकलती है और फिर वो गुफ्तगू तवील से तवीलतर होती जाती है। तो अभी सेकंड सेशन के अंदर हम मजीद इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। अगर आप मुझे मोहलत दें तो मैं अहले सुन्नत के हवाले से थोड़ा आपकी बात का जवाब दे दूं। आपके पास ना, अगर महसूस ना करें तो 2 मिनट के अंदर आप इसको वाइंड अप करें। जी, मैं जल्दी उसका जवाब दे दूंगा 2 मिनट से। अगर तो अहले सुन्नत का लफ्ज अहले तशय्युह के मुकाबले में जो कि राइज है उम्मत के अंदर इस्तेमाल किया जाए तो मैं अहले सुन्नत से हूँ। अब अहले सुन्नत वो हो गए जिनसे अहले तशय्युह बाहर हो गए हैं। अब अगर अहले सुन्नत के अंदर देखें तो अहले सुन्नत का जो लफ्ज है वो वहाबियों के खिलाफ यूज होता है और वो वहाबियों के मुकाबले में देवबंदी और बरेलवी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इनके माबैन इस्तेमाल किया जाए तो फिर मैं वहाबियों से नहीं हूँ, मैं अहले सुन्नत से हूँ। और फिर आ जाए, अगर अहले सुन्नत का लफ्ज देवबंदियों के मुकाबले में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो भी पूरी तरह से अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, तो मैं उनसे नहीं हूँ, मैं अहले सुन्नत से हूँ। अब जो बाकी अहले सुन्नत बचते हैं, जिनसे आपने शिया भी निकाल दिए, आपने बाकी वो मुल्हिदीन वगैरह और उन पर तो हम बात कर चुके, तो अगर आपने अहले तशय्युह को भी निकाल दिया, अहले हदीस को भी निकाल दिया और देवबंदियों को भी निकाल दिया है, उसके बाद जो अहले सुन्नत बचते हैं उनसे मैं हूँ। बस ये एक तारुफ है जो अभी के लिए है, बाकी तो आपको मजीद पता चल जाएगा मेरे अकीदे के हवाले से। कोई बात नहीं है। अच्छा, आखिर में एक बात सिर्फ पूछनी है कि क्या आप इंजीनियर मिर्जा के स्टूडेंट हैं कि नहीं? नहीं, मैं उसका स्टूडेंट बिल्कुल नहीं। मैं उसको सुन लेता हूँ लेकिन मैं उसका स्टूडेंट नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। चले, बहुत शुक्रिया शहबाज भाई, आज की जो गुफ्तगू हुई है तो मजीद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम कभी फिर करेंगे। ठीक है जी, मुझे अभी फिर इजाजत चाहिए। जी बिल्कुल। हमारा यूट्यूब का चैनल है खत्म नबूवत टाइम्स, उसको विजिट किया करें। रात को तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 बजे से लेकर रात 3-4 बजे तक 4-5 घंटे की बराड़ होती है हमारी। तो उसमें मुख्तलिफ नौइयत के लोग आते हैं और मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग शिरकत करते हैं। तो वहाँ पे स्कॉलर्स बैठ के और आजज भी बैठा होता है तो जवाबात देती हैं।
تو شرکت کیا؟ میں وہ سبسکرائب کیا ہوا ہے اور میں وہ سنتا ہوں. ہاں ٹھیک ہو گیا. چلیں جناب رکھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم